यूट्यूब चैनल आप समस्त को स्वागत। आशा करी आप समस्त खुशी थे। तो आप समस्त जानी सारी कि आम बीएड एग्जाम पाखे आसला। तो आज रही क्लास में से रिगार्डिंग आम किसी एमसीक्यू आलोचना करवा जोटा कि आप सिलेबस हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस पार्टर जो हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो अच्छी से सिलेबस रू आम किसी एमसीक्यू आलोचना करवा जोटा कि आपको निहाती भाव में हेल्पफुल कर। तो चलते बेस डेरी नक स्टार्ट करदे। तो फास्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन रे देखी पारे कौन कह द बैटल ऑफ पलासी 1757 वाज क्रुशियल फॉर द ब्रिटिश बिकज इट कहीं क्रुशियल बोली पचारि ब्रिटिशर्स मानक। तो ऑप्शन गुड़ाक अच्छी आप देखी पारे। तो ऑप्शन गुड़ाक कौन अच्छी ऑप्शन ए रे अच्छी आमर गिव देम द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू इन बेंगल। ऑप्शन बी अच्छी एस्टाब्लिश देम एज ए मेजर यूरोपियन पावर इन इंडिया। ऑप्शन सी अच्छी एंडेड फ्रेंच एम्बिशंस इन साउथ इंडिया। ऑप्शन डी अच्छी लेड टू द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। तो रेडी काउंट आपन सठिक आंसर हो ना बैटल ऑफ पलासी पर कौन है एस्टाब्लिश देम एज ए मेजर यूरोपियन पावर इन इंडिया। से माने इंडिया रे एस्टाब्लिश्ड होइतिले एक मेजर यूरोपियन पावर अनुसार है। तो एटारे देखंतु ऑप्शन ए रे जोटा अछि ऑप्शन ए रे कोन अछि गिव देम द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू इन बेंगल। तो एटा हमकु कहा पर हेतिला बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर पर हेतिला जोटा कि आपन 1764 रे आपन देखिबाकू पाइबे हला। तापर आ जदि हम आगो को देखिबा ताले हमर ऑप्शन सी रे जोटा अछि देखंतु एंडेड फ्रेंच एम्बिशंस इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया रे फ्रेंच मानकर इन्फ्लुएंसटा अधिक थिला। आपन जानिथिबे टी ऑफ लिबर्टी आपन जानिथिबे टीपू सुल्तान को ऊपर केते इन्फ्लुएंस हेतिला। तो तार जो कार्नाटिक वार थिला बुझि परछंती कार्नाटिक वार हमर तीनोटी कार्नाटिक वार हेतिला एवं ताहा पर ही कोन हेतिला ना जो फ्रेंच मानकर एम्बिशंस थिले से साउथ अफ्रीका रु हटि जितिला। इनति हम कहि पारबे जे ब्रिटिशर्स माने कोन करथिले फ्रेंच मानक हरि देथिले कार्नाटिक वार। तो एठी हमर सठिक आंसर कोन होइबो ऑप्शन बी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा हला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपन एठी देखि पारुथिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपन देखि पारुथिबे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द ब्रिटिश विक्ट्री इन द बैटल ऑफ बक्सर 1764। तो बैटल ऑफ बक्सर रे जो हमर ब्रिटिशर्स माने जीतिथिले हला। तो रीजन कोन थिला सेटा हमकु पचारिछि। तो ए बुला प्रश्न मते आपन क्वेश्चन एग्जाम रे देखि पारिबे। तो एटा ऑप्शन ए देखंतु सुपीरियर नावल पावर लैक ऑफ यूनिटी अमंग इंडियन रूलर्स इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल। तापरे सपोर्ट फ्रॉम माराठा। तो एटा आपन सठिक आंसर जोटा हिजो सेटा हिजो आपन ऑप्शन बी हिजो बुझि परछंती ऑप्शन बी हिजो। आपन समस्त जानिथिबे कि हमर बैटल ऑफ बक्सर रे हमर तीनोटी किंग मिसी की ब्रिटिशर्स अगेंस्ट लड़ीथिले जेमति मीर कासिम नवाब ऑफ बेंगल हम जानिछु। तापरे सुजाउद तोला अवधर किंग थिले। तापरे हमर थिले शाह आलम तो जे थिले मुगल एम्पायर हला। तो से थिले से माने हारि जितिले बुझि परछंती। तो एटा ऑप्शन बी हिजो हमर सठिक आंसर। आ इनफील्ड राइफल आपन जानिछंती एटा हमर सिपाही विद्रोह सहित रिलेटेड। ता सहित बने हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखबा। थर्ड नंबर क्वेश्चन रे भी इंपोर्टेंट अछि सेटा को हम देखबा। तो देखंतु एटारे कोआइछि कि द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स हला। द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स यूज्ड बाय लॉर्ड डलहौजी टू एनेक्स स्टेट्स अप्लाइड टू। तो क्यों स्टेट मानकर एटा अप्लाई होतला हला। द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स हमर क्यों स्टेट मानकर अप्लाई होतला सेटा आपन को पचारिछि। तो एटारे हम सठिक आंसर ता देखिबा ताले एटा कोन हबो हमर ऑप्शन बी हला। कोन कहिछि एनी स्टेट हुज रूलर डाइड विदाउट ए नेचुरल मेल हेयर हला। यदि पुत्र संतान नथिबो नेचुरल हला एडॉप्टेड हम एलाउ करिवो नाही बोली से कहितले। यदि नथिबो ताले हम से स्टेट को कोन करिवो निज अंडर को आनी पकेइबो हम एनेक्स करिवो। तो सेटा थिला बुझि परछंती। तो आपन को क्वेश्चन पचारि पारे जे फर्स्ट स्टेट के थिला जे कि डॉक्टर ऑफ लेफ्ट रे तमने साइन करिदिला बा ताको एनेक्स करा जितला। तो आपन कोन कहिबे आपन कहिबे सातारा हला। आपन कोन कहिबे सातारा कहिबे सेटा हिबो आपन को सठिक आंसर। यदि आपन को आउ भी पचारिला कि केउ रानी हला केउ रानी ए हमर डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स अगेंस्ट रे लड़ीथिले। तो आपन को झांसी रो जो रानी लक्ष्मीबाई से कोन करथिले ए डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स अगेंस्ट बहुत जोर प्रोटेस्ट करिथिले बुझि परछंती। तो एगुला सब आपन को रोची। एटा छोड़ा जदि आपन को पचारा सब्सिडियरी अलायंस आपन को पचारितला। तो एटा आपन को के करिसंती एटा आपन को लॉर्ड वेलसेली हला। एटा आपन को लॉर्ड वेलसेली करिसंती। आ भी आपन को जदि पचारा परमानेंट सेटलमेंट बाकु बा जाको हमें सनसेट लॉ बोली कहतला। एटा को आपन को के स्टार्ट करिथिले लॉर्ड कॉर्नवालिस एटा को आपन स्टार्ट करिथिले। तो ए बुला क्वेश्चन मते आपन देखिबाकू पाइबे। आ ए तीनटी मधुर निहाती आपन एक मार्का पाइबे बुझि परछंती। ए तीनटा आपन धरि को रखबो। आ गुटे कथा म एटारे कहि दउछि कि जो सब्सिडियरी अलायंस रे के फर्स्ट स्टेट थिला जे साइन करथिला से होछि हमर हैदराबाद हला। निजाम हैदराबाद फर्स्ट साइन करिथिले एटा आपन माने रखिबे। तो एटारे हमर जो सठिक आंसर हेजिबो सेटा ऑप्शन बी हेजिबो आपन हमर सठिक आंसर हला। तापर एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर होछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटोरीज वाज नॉट एनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। तो क्यों टेरिटोरीटा थिला जोटा कि हमर डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स अंडर रे एनेक्स्ड करा हेइ नथिला। तो सेटा क्योंटा ऑप्शन ए तो हम जानिछु एटा एनेक्स्ड करा हेतिला
ତାପରେ ଝାନ୍ସିର ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ହେଲା ନାଗପୁର ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅବଧକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏନେକ୍ସ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା ସେଠାରେ ମିସ୍ ଗଭର୍ନେନ୍ସ ଚାଲୁଛି, ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଠିକ ସେ ହଉନି, ସେ କାରଣ ଦେଇକି ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏନେକ୍ସ କରାଯାଇଥିଲେ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ଅବଧ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେ ଜିନିସଟା ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି କି ଅବଧ ୱାଜ ଏନେକ୍ସଡ ଅନ୍ ପ୍ରିଟେକ୍ସଟ ଅଫ ମିସ୍ ଗଭର୍ନେନ୍ସ ନଟ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ଲ୍ୟାବ୍ସ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? এই ଜିନିସଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। তারপরে নেক্সট কোশ্চেন আমি দেখিবা ফিফথ নম্বর, ହେଲା নেক্সট কোশ্চেন আমি দেখিবা ফিফথ নম্বর ଆମର কোন রয়েছে। তো ফিফথ নম্বর ଆପଣ দেখি পারিবে কি the system of subsidiary alliance আমি আগରୁ পড়ি সারিଛୁ যে ইন্ট্রোডিউস করଥିଲି লর্ড ওয়েলেসলি ইন্ট্রোডিউসড করଥିଲି required the Indian ruler to ସେ কোন রিকোয়ার করଥିଲି, ହେଲା pay the lump sum war indemnity, accept British residency and maintain a British controlled army। অপশন বি ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ आंसर। बुझिपारुछन्ती? ऑप्शन बी हे जिवो आपनकर सठिक आंसर। तो ए सब्सिडियरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली आनिथिले जेउटारे कोन को हाइतला ना कोन ब्रिटिशर्स माने एक पर्टिकुलर स्टेट को कंट्रोल करिवे तारो आत्मी भाबे रहिबो। जदि किंग कोन करले जदि तारो मेंटेनेंस चार्ज देबा को क्षमहिले, ହେଲା ତ ସେ ଏରିଆରୁ କିଛି ଭାଗ କିଏ ନେଇଯିବ? ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ନେଇଯିବେ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମେ ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ଉପରେ ଏକ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଥିଓରି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡି ଆମେ अपलोड कर देछु, बहुत आगु सेटा कराई जदि आपण चाहउछन्ती सब्सिडियरी अलायंस ऊपर मु आउट के एक्स्ट्रा जाने ताले आपण सेटा को जेकी देखि नंतु आपनकर सब डाउट एटारे क्लियर हे जेबो, हला आपण निहाती सेटा को थोरे विजिट करिके देखंतु। सेटा हमें अवश्य डिस्क्रिप्शन रे तार लिंकटा आपनको प्रोवाइड कर देबो, आपण सिटी जेकी मते ताको देखि पारि। आ गुटे क्वेश्चन एटारे उठे कि हमर जे सब्सिडियरी अलायंस रे फर्स्ट स्टेट की थिला जेकी एटाको साइन करथिला। तो आपण डायरेक्ट कहिबे से स्टेटटा होछि निजाम हैदराबाद, हला निजाम हैदराबाद आपण कहिबे सठिक आंसर। बुझिपारछन्ती? तो एवडा सब आपण टिके मने रखिबे। तापरे रहउछि हमर आउटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहउछि, हला हमर इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोन अछि तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, हला 1773 मसियार जो रेगुलेटिंग एक्ट थिला से अनुसार के ऑप्शन गुडा ठीक बोली आपनको पचारि छी, हला। तो मु एटारे किछि इंपोर्टेंट फैक्ट आपनको कहबाकू चाहूछि। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 थिला, हला एता अनुसार हमर 1774 रे आपनकर कोन हितला हां कलकत्ता रे हमर कोर्ट हाई कोर्ट एस्टाब्लिश्ड हेतला। बुझि पारछन? 1774 रे हमर कोन हेतला कलकत्ता रे हमर हाई कोर्ट हमर एस्टाब्लिश्ड कराइतला। आ कोन कराइतला ना ए जो हमर 1773 अनुसार जो हमर गवर्नर ऑफ बेंगल को होतले ताको हमें गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बोली कहि देले। बुझि पारछन? तो सेही ऑप्शन रा एठारे हमकु चूज करिवार अछि। तो आपण जदि देखिबे ताले एठारे आपण पाइबे कि कोन देखंतु कोन प्रोविजन सिला सेटा हमकु ऑप्शन रे दिसि सेटु हमकु सटीकटा बाछिवार अछि। तो ऑप्शन ए रे देखंतु एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेडिंग राइट्स, एटा न हमर ए जो अछि ट्रेडिंग राइट हमर चार्टर एक्ट 1813 रे हमर को आइतला, हला कि केवल हमर टी आ ओपियम को छाडी देले, ओपियम को छाडी देले आ सबुटा ता माने कोन ब्रिटिशर्स मान को हातरु नि निया दितला। किंतु परवर्ती समय रे 1833 चार्टर एक्ट रे सेटा मध्ये छिनि निया दितला। तो सेटा अलगा कथा, हमें एक क्वेश्चन रे फोकस करू। तो एटा तो हबो नाही रिकॉग्नाइज्ड डुअल गवर्नमेंट इन बेंगल, एटा मध्ये हबो नाही मेड द गवर्नर ऑफ बेंगल, हां एटा हला जो गवर्नर ऑफ बेंगल थिला ताको गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बोली कुहाव। तो एठारे प्रश्न उठे जे हमर गवर्नर ऑफ बेंगल फर्स्ट गवर्नर बेंगल की थिले? तो से जोनते रॉबर्ट क्लाइव, हला फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल होचंते रॉबर्ट क्लाइव, हला आ फर्स्ट हमर गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल होचंते हमर वारेन हेस्टिंग्स। आपण मन रखिबे वारेन हेस्टिंग्स। तो ए क्वेश्चन गुडा मध्ये आपण इंपोर्टेंट, हला। तापर देखंतु पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एस्टाब्लिश्ड कोन एस्टाब्लिश करथिला? तो जो पिट्स इंडिया एक्ट थिला सेटा एस्टाब्लिश कोन करथिला? हमर ऑप्शन ए देखंतु ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल ओवर द कंपनीज पॉलिटिकल अफेयर्स। काहेकि ना पॉलिटिकली कंट्रोल करबा को के ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहिए कहीं ना हमर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थिला से कोन करथिला? करप्शन करथिला, मिस गवर्नेंस करथिला। तो सेटा को फोकस करी कि हमर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 रे कोन करा गला बोर्ड ऑफ कंट्रोल रो एस्टाब्लिश्ड करा गला, हला जहा फल रे कोन करा कंपनी रो पॉलिटिकल अफेयर्स ऊपर कंट्रोल करा गला। बुझि पारछन? तो एटा आपनकर रहउछि। तापर आ गुटे क्वेश्चन एटा हमर आसी पारे कि देखंतु एटा तो ऑप्शन ए ठीक हला। तापर हम नेक्स्ट किछि हमें जानिबा। बुझि पारछन? देखंतु परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बेंगल। तो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बेंगल एटा हमर की करथिल लॉर्ड कॉर्नवालिस करिथिले। एटा म आपनको ऑलरेडी कहि सारिछि। बुझियला केते मसिहा जदि आपनको पचारे तो आपण कोन करि 1793 रे एटा आपनको स्टार्ट करिथिले, हला। तापर देखि पारिबे 18 नंबर रहउछि हमर, हला। तो 18 नंबर रहउछि व्हिच बैटल मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश डोमिनियंस ओवर मराठा कॉन्फेडरेसी। तो मराठा कॉन्फेडरेसी ऊपर की हमर कोन करथिला फर्स्ट डोमिनियंस एस्टाब्लिश्ड करथिले ब्रिटिश मन कहा पर, हला व्हिच बैटल मार्क्ड द बिगिनिंग स्टार्ट हेतला। बुझि पारछन? मराठा कॉन्फेडरेसी ऊपर रे ब्रिटिश मानकर राजटा
ফার্স্ট এস্টাবলিশড হয়েছিল। তো আপনার কোন কইবে সেটা আপনার কইবে ফার্স্ট সেকেন্ড এংলো মারাঠা ওয়ার, বুঝিপারছন্তি 1803 টু 1805 রে এটা হয়েছিল, বুঝিপারছন্তি ফার্স্ট এংলো মারাঠা ওয়ার ହେଲା। তো এটারে আপনার যদি দেখিবে कि आम सेकेंड एंग्लो मराठा वार रे कौन होता ना सेकेंड एंग्लो मराठा वार स्टार्ट हवा पछरे कारण थिला कि टीटी ऑफ बेसिन है, टीटी ऑफ बेसिन है यहाँ थिला कहीं कहीं एठारे पेशवा जो अच्छा बाध्य करा कि आप सब्सिडियरी एलायंस रे साइन करतु आईटा ही फाउंडेशन है क्या सेकेंड एंग्लो मराठा वार किंतु तीन टा एंग्लो मराठा वार है और परवर्ती समय रे कौन है मराठा कन्फेडरेशन टोटाल लॉस होगला और ब्रिटिश सेठारे राज एस्टाब्लिश्ड होगला, बुझी पारे तो ये इंसिडेंट सब देखिए आम 9th नंबर अच्छी कि द ट्रिटी ऑफ बेसिन जो कहती 1802 इज सिग्निफिकेंट बिकज ऑलरेडी मुझे आपको कहीदे कि कौन मेड द पेशवा एक्सेप्ट द सब्सिडियरी एलायंस विथ ब्रिटिश मान द्वारा जो सब्सिडियरी एलायंस होता क्या द्वारा होता लॉर्ड वेल्सेलिंग द्वारा आसीला, तो सेटा को एक्सेप्ट करने कहगला और साइन कले। तो से जिनिसटा कौन होता ना मोर सेकेंड एंग्लो मराठा वार को एमर्ज करला है। तो यहाँ हूँ आप कौन ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी आप सठिक आंसर हो। देन आम देखा 10th नंबर है, देन आम देखा 10th नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट मेजर इंडियन रूलर टू फाइट द ब्रिटिश इन द एंग्लो मैसूर वार। तो लास्ट मेजर इंडियन रूलर किए थे जहाँ को हर एंग्लो मैसूर वार जहाँ को हर ब्रिटिशर्स कौन करते इंडिया निजर सॉरी मराठा को निज अंडर में आनी। तो ऑप्शन गुड़ा अच्छी हैदर अली, टीपू सुल्तान, राजा रणजीत सिंह, नाना फडनवीस। तो ये आपंकर सठिक आंसर क्योंटा होठारे आपंकर सठिक आंसर हो टीपू सुल्तान। तो जिते हैदर अली डेथ होगा टीपू सुल्तान एका लड़ीदे कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वार रे 4टा एंग्लो मैसूर वार होता। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार रे श्रीरंगपट्टनम रे कौन होता ना टीपू सुल्तान को हर दि जाता और किल्ड कौन होता ब्रिटिशर्स मैंने कौन करते मराठा को निज अंडर में नहीं, बुझीपार। आ गए कथा मन रखिए जो टीपू सुल्तान से ट्री ऑफ लिबर्टी एस्टाब्लिश करते से जैकोबिन क्लब को सपोर्ट करते, बुझीपार। तो यहाँ आप जानी नेक्स्ट अच्छी डुआल गवर्नमेंट अर्थ कौन कहुई, बुझीपार। तो डुआल गवर्नमेंट अर्थ कौन तो देखो द डुआल गवर्नमेंट तो डुआल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बेंगल 1765 टू 1772 इम्प्लाइडेड। तो ये ऑप्शन मध्य कौन तो डुआल गवर्नमेंट मैंने आप जानते कि टैक्स कलेक्ट कर क्षमता ब्रिटिशर्स मान पाखे थी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पावरटा इंडिया इंडियन रूलर मान तो कौन को बाछिबार अच्छे डायरेक्ट आपको सठिक आंसरटा आपन ऑप्शन ए, बुझीपार। ब्रिटिश कंट्रोल ओवर मिलिटरी एंड रेवेन्यू इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो यहाँ ही आप सठिक आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आम चार्टर एक्ट 1813 यहाँ मतलब आपको बताऊली, बुझीपार। तो यहाँ आम देखा कि आम चार्टर एक्ट 1813 कौन कहुई से आमको बाछिबार अच्छी। तो देखो मुझे डायरेक्ट आपको सठिक आंसरटा कहीदे। तो ऑप्शन बी मेड इंग्लिश द सोल ऑफिशियल यहाँ हेनी, एप्लिकेशन सती हम ना एस्टाब्लिश यूनिवर्सिटी इन कलकत्ता बॉम्बे माड्रास हम ना आम कौन हम एंडेड द कंपनी मोनोपोली ऑन द ट्रेड विथ इंडिया। तो जो ट्रेड करूला इंडिया तो सीटा मोनोपोलीटा बंद होगा कि क्यों जिनटा को छाड़ी ना आपंकर टी आउट ओपियम फिल्म जो कहूँ छाड़ी आ सब जिन बंद हो गला। ये आम चार्टर एक्ट 1833 आसला से टाइम कौन कर जो टी आउ ओपियम था सेटारू भी कौन कराला अधिकारटा बंद कर दिगला, बुझीपार। तो सेटा रोचे नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा कि आम 13th नंबर रोचे है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इज बेस्ट नोन फॉर। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बेस्ट नोन फॉर कहीं जनाशुना कहीं से परिचित इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। तो आम डेलहौजी करते एवोल्यूशन ऑफ सती एंड सप्रेशन ऑफ ठगी है पार्टीशन ऑफ बेंगल 1905 मसीह लॉर्ड कर्जन द्वारा होता कि परवर्ती समय 1911 मसीह दिल्ली दरबार रद्द कर दिया एस्टाब्लिशिंग द इंडियन सिविल सर्विसेज। तो आम जानी इंडियन सिविल सर्विस आम जो फादर बोली कहूँ लॉर्ड कॉर्नवालिस को आम कहूँ। आप सठिक आंसरटा कौन हो 13 नंबर कौन कही विलियम बेंटिक आम एवोल्यूशन ऑफ सती इन 1829 एंड सप्रेशन ऑफ ठगी। तो ये सप्रेशन ऑफ ठगी ठग प्रथा जोटा कहूँ कौन ना आप जानते जिते आप कौन ट्रेन रे विजिट करुवे। तो से टाइम किसी जन आसिक सहित फ्रेंड बनबे आपको सहित फ्रेंडशिप बिल्ड करेंगे आउ आप जो शोथे बाहर को जाइए से टाइम आप सब संपत्ति सब जिन आपको लुटिकी पड़े। तो से ठगी बोली कहला से टाइम ये जिनटा अधिक होता, बुझीपार। ट्रावेल करने समय कि जगह को जा समय ये टाइम बहुत जिन होता। तो सप्रेस कर दायित्वटा किए नहीं लॉर्ड विलियम बेंटिक से कौन करते सप्रेस करते, बुझीपार। तो आम ऑप्शन बी एटार सठिक
आंसर तापर इलबर्ट बिल है पर इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी कौन तो इलबर्ट बिल कौन कही प्रथम आप जानतु इलबर्ट बिल केबे आसीला 1830 सॉरी 1883 रे आपनकर आसीला तो एठारे कौन कहि जायतला ना इलबर्ट बिल रे प्रोविजंस दिया जायतला कि इंडियन जजेस माने भी ट्रायल करि परिबे कोन ब्रिटिशर्स माने ऊपर ट्रायल करि परिबे मा यूरोपियन ऊपर ट्रायल करि परिबे किंतु ये इलबर्ट बिल को कौन कराला जो यूरोपियंस माने अछंती से माने कौन करले अपोज करले এবং সেটা को हमें इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी बोली कहिता बुझिला तो सेटा कौन ना ब्रिटिश अपोजिशन टू अलाउ इंडियन जजेस टू ट्राई यूरोपियन हैला तो ऑप्शन बी हमर सटीक आंसर हे जिवो डिमांडेड फॉर स्वराज हम जानिछु पूर्ण स्वराज हैला हम जानिछु पूर्ण स्वराज हमर 1929 जेन हमर लाहौर सेशन हेतिला हमर के थिले जवाहरलाल नेहरू हमर के थिले प्रेसिडेंट थिले से डिमांड करथिले कि वी वांटेड पूर्ण स्वराज फॉर आवर इंडिया है से डिमांड पढ़ी तो ऑप्शन बी आप सठिक आंसर हो आ गोटे कथा जब आप यार पीडीएफ चाहते निहाती आप टेलीग्राम लिंक दिखाई से जॉइन हो आप पीडीएफ इजिली आप पाइजे बुझीपार नेक्स्ट क्वेश्चन जब आम देखा 15 नंबर है 15 नंबर कौन रोचे तो 15 नंबर आप देखिपारे व्हिच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन तो किए इंट्रोडक्शन करते इंग्लिश एजुकेशन क्यों गवर्नर जनरल टाइम रे आसीतला जाको हम आकुले माइन्यूट कहूँ 1835 रे जो तारा इंग्लिश एजुकेशन रो विषय बहुत कथा कही तो यहाँ कौन हो डेलहजी हम ना अर्जन हम ना कैनिंग हम ना आम कौन ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक आम हो सठिक तार आउट आम जानी ना लॉर्ड विलियम बेंटिक आम कौन करते ठगी प्रथा सहित एप्लिकेशन ऑफ सती बहुत काम करते बुझीपार लॉर्ड कर्जन आम जानी 1905 मसीह बंग विभाजन नेक्स्ट 16 नंबर अच्छी द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध वाज कैरिड आउट बाय जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध हितला सिंध प्रदेश को तामाने एनेक्स करिवार प्लान के करितले हमरो ब्रिटिशर्स करितले काहे कि सेटा गुटे तार माने नेचुरल रिसोर्सेस रे परिपूर्ण थिला सेटा बहुत फायदा तब बोली ब्रिटिशर्स माने प्रेडिक्ट करितले आ चाहुतले कि हमें कोन नॉर्थ वेस्ट रे हमरो डोमिनेंसटा एस्टैब्लिश्ड करिबा को से माने चाहुतले तो सेति पय से माने कोन करले ना जनको चार्ज देले कि आपण जेकी सेटा को एनेक्स करि कि आनंद बोली चार्ज देले से कि से होजंती हमरो सर चार्ल्स नापियर है से होजंती सर चार्ल्स नापियर एते मसिया रे 1843 रे हैला तो एटा सब आपण जानि रॉबर्ट क्लाइव आपण जानि छंती हमरो कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल वेलसेली विषय मध्ये हमें पढी जे जो वेलसेली होजंती हमरो सब्सिडियरी अलायंस रो प्रतिष्ठाता तापर लॉर्ड डेलहौसी डॉक्टर ऑफ लैब ता सहित एमानक टाइम रे 1853 रे हमरो बॉम्बे रो थाने पर्यंत कोन जोड़तेला रेलवे चलीतला बुझी पारछंती ए जिनिसटा हम माने रखिबे तापर 16 सरला 17 नंबर आपण देखंतु ई 17 नंबर कोन कहूची तो 17 नंबर कर्नाटिक वार एटा विषय में आपन को कहिची का भीतर हेतला ना हमरो ब्रिटिश एंड पोर्तुगीज नुह हैदराबाद मैसूर नुह ब्रिटिश डच एटा भी नुह हमर कोन हमर ऑप्शन बी हे जबो कोन ब्रिटिश एंड फ्रेंच फॉर साउथ इंडियन इन्फ्लुएंस काहे फ्रेंच मानकर साउथ इंडिया रे इन्फ्लुएंस टा बही हेतला जेम हमर मैसूर स्टेट हमर जानिते टीपू सुल्तान को ऊपर जो जैकोबिन क्लब हेगला डिबोटी हेगला तार इन्फ्लुएंस टा बहुत थिला तो ताकू खत्म करबा पई तथा जे फ्रेंच मानको बाहर करबा पई ब्रिटिशर्स माने मानक ऊपर कर्नाटिक वार्ता करथिले कर्नाटिक वार्ता केवल सेटा নহয় जो ऑस्ट्रियन एक्सेशन थिला सेति पई मध्ये हेतला ता सहित लास्ट जो कर्नाटिक वार टोटल तीनोटी हेतला बुझी परछन तो जे तीनोटी रो जो लास्ट वारटा थिला सेटा हमर थिला द वार ऑफ वन डिवोर्स हला तो सेटा मध्ये हेतला आपनकर जो यूरोपियन देउतबा 7 ईयर वार रो सेटा पार्ट थिला बुझी परछन तो ता द्वारा कोन ब्रिटिशर्स मानक मध्ये फायदा हला एटा मध्ये ब्रिटिशर्स माने जिति गेल तो हमर एटा ऑप्शन ए ब्रिटिश एंड फ्रेंच फॉर साउथ इंडिया इन्फ्लुएंस हे जबा आपनकर सठी आंसर नेक्स्ट रोची आपनकर कोन द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन 1793 जोटा मु आपन ऑलरेडी आगरो बतई सारी कि बेंगल रे हमर लॉर्ड कॉर्नवालिस कोन करथिले परमानेंट सेटलमेंटटा आनिथिले तो एटा द्वारा आउ कोन हितला सेटा हमको एठारे पचारिछि तो एठारे जोटा हमर सटीक आंसर कोन आमे देखिबा ऑप्शन गुडा तो फर्स्ट ऑप्शन देखि पारतु आपनकर कोन अछि फिक्स्ड रेवेन्यू डिमांडेड परमानेंटली बेनिफिटिंग जमींदार यस एटा हिबा आपनकर सटीक आंसर कि परमानेंट सेटलमेंट माने हला कि परमानेंट गोटे डिमांडेड करि दिया जेतरा कि आपण एते रेवेन्यू परमानेंटली गोटे टाइम रे फिक्स करिवे सेति मई सेटा को कोन सनसेट लॉ बोली मध्ये उहा जोतला बुझी परछंती तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच रूलर साइन द ट्रीटी ऑफ लाहौर की आपनकर साइन करिथिले हला सॉरी एठारे 19 नंबर रहउची व्हिच रूलर साइन द ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वार तो देखो तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार रे हला वार पर कोन होइतला ना हमरो देखो एंग्लो सिख वार हमरो दीटा हितला बुझी परछंती फर्स्ट एंग्लो सिख वार रे अवश्य ब्रिटिशर जीति लेकिन तो सेकंड एंग्लो सिख वार रे टोटल से पंजाब एरिया को पूरा कवर करनेथिले एनेक्स करनेथिले जो तो एटा हमर जो प्रश्न रहउची तो से प्रश्नटा हैला कि ट्रीटी ऑफ लाहौर जो हमर फर्स्ट एंग्लो वार थिला तो से के साइन करथिले ऑप्शन गुडा छै देखो रंजीत सिंह शेर सिंह दुलीप सिंह तापर अछंती गुलाब सिंह
ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଗୁଲାବ ସିଂ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକୁ କି କୁହାଯାଇଥିଲା କ'ଣ କି ତାଙ୍କୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କିଛି ଏରିଆ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହୁ ବିକମ୍ ମହାରାଜା ଅଫ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଲାହୋର टीटी किए साइन करथिला गुलाब सिंह आपनकर साइन करथिले, बुझि पारछन सेटा हियो देखंतु। तापरे 20th नंबर हला, एबे 20th नंबर आमे देखिबा। 20th नंबर आपन देखि पारथबे कि द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता इंसिडेंट वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिश टू, तो देखंतु एटारे कहिछि कोन द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, एटा को हमें आ गुटे नारे जानु, ताकू कहबे द ब्लैक होल ट्रेजेडी हला, जाको हमें कोन को द ब्लैक होल ट्रेजेडी बोली कुहाजो, जाको किए करथिले जो प्रिजनर्स माने थिले फोर्ट विलियम रे, जो प्रिजनर्स माने थिले ब्रिटिशर्स माने थिले, ताकू गोटे रूम रे बंदी कर दिथिले। किए कर दिथिले सेटा होछन हमर सिराजुद दौला, जा फल रे बहुत सारा व्यक्ति सेठारे मरि जेथिले, किंतु जे सर्वाइव करथिले से ए ऊपर गोटे अकाउंट लिखिथिले, आर्टिकल टे लिखिथिले, ताको हम हॉलवेल बोली से कोन हिथिले एठरो बंजी जेथिले। एवं एटाकू बेस करके कोन हितला ना हमर जो हमर कोन हितला ब्रिटिशर्स माने नेक्स्ट इंसिडेंट स्टार्ट करथिले, बैटल ऑफ पलासी ता परे हितला, बुझि पारछन। तो जस्टिफाई द कन्क्वेस्ट ऑफ बेंगल आफ्टर पलासी हला, हमर ऑप्शन एटा हमर हिजो सठी आंसर, बुझि पारछन। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 21th नंबर रहउछि हला। तो 21th नंबर आपनकर कोन रहउछि ना द ब्रह्म समाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय प्राइमरीली कैंपेन्ड अगेंस्ट, तो जो ब्रह्म समाज हमर एस्टैब्लिश हितला 1828 रे, जहा पर कि 1829 रे हमर एबोलिशन ऑफ सती हितला। आउ कि मिसितले ना हमर लॉर्ड विलियम बेंटिंग तांको सहित मिसितले। आ गुटे कथा मने रखिजे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग आ गुटे कोन एबोलिश करथिले थगिस सिस्टम हला, थगिस सिस्टम कोन करथिले एबोलिश करथिले। तो एठारे कोन होइबो सती आइडोलेटरी एंड कास्ट रिजिडिटी, एटा को हटेबा पई कैंपेन स्टार्ट करथिले राजा राम मोहन राय, बुझि परछंती। एटा जिनिसटा आपनकर रहउछि। तो देखंतु आ गुटे कथा मने रखिजे कि ए राजा राम मोहन राय को ए राजार टाइटल टा कि देथिले, तो अकबर 2 हला, अकबर 2 हला, हम जदी ठीक कहउछि ताले अकबर 2 कोन करथिले मानकु टाइटल टा देथिले, बुझि परछंती, टाइटल टा देथिले। आ हमर अकबर 2 थिले रिलीजियस पर्सन थिले, रिलीजियस किंग थिले, बुझि परछंती। तो से कोन करथिले राजा राम मोहन राय को राजार टाइटल टा देथिले हला। तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन रहउछि एठारे कि 22 नंबर रहउछि हु फाउंडेड द आर्य समाज एंड गिव द स्लोगन बैक टू द वेदास। तो आर्य समाज रो एस्टैब्लिश के करथिले जोंटा कि हमर 1875 रे हितला, ता सहित से कोन कहिथिले बैक टू द वेदास कहिथिले। तो ए जिनिसटा निहाती भाबरे आपण ए दि तीनटा जिनिस आपण निहाती भाबरे पढंतु, कांकि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जोंटा 19th सेंचुरी रो अछि, तो सेतरु निहाती दीटा रो तीनटा क्वेश्चन आपण देखिबाकू पाइबे, बुझि परछंती। यदि आपण चाहुचंती कि से विषय रे मु कंप्लीट देखे, ताले मु ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड करा हिसी आपनकर ए चैनल रे, आपण जाई कि सेटा को देखि पारंती। अवश्य मु तार लिंक टा डिस्क्रिप्शन रे दे देबी, जा फल कि आपण सेटा कंप्लीट नोट भी पाइबा सहित आपण कंप्लीट सेटा को रिवीजन करि नेबे हैला, जा द्वारा आपनकर गोटे भी मार्क आपनको कटिबो नाही, बुझि परछंती। तो एटा की कहिथिले हमर कोन की कहिथिले हमर दयानंद सरस्वती हैला, दयानंद सरस्वती जांकर आउटे ना कोन मूल शंकर आउटे ना थिला, बुझि परछंती। परवर्ती समय रे केशव चंद्र सेन मते एटा आसी कि मिसिथिले। आ गुटे हम जानि कि हमर स्वामी विवेकानंद 1893 रे जेन शिकागो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होतला सेतारे से अभिभाषण देथिले, एवं से आउ कोन कहिथिले रामकृष्ण मिशन मते एस्टैब्लिश करिथिले हैला। तो सेटा आपण जानि छथि। तापर आ गुटे आपण एठी एतार उत्तर तो आपण जानिले, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान हमर थिले अहमदियन कोन मूवमेंट पई से परिचित थिले, सेटा को मते हम आगरे देखिबे। तापर 23rd नंबर होची शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट के स्टार्ट करथिला हमर कि हमर जो आर्य समाज रो जो असंदी से माने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट करथिले। तो शुद्धि मूवमेंट को आपण एटा जानिबे ना, शुद्धि मूवमेंट होची भी जो माने आगरो तो हिंदू थिले से माने या तो मुस्लिम्स रे कन्वर्ट हे थिले या क्रिश्चियंस रे कन्वर्ट हे थिले, से मानन को पुनी तरे हिंदू रिलीजियस रे कन्वर्ट करिबाकू एटा मूवमेंट चलितला, जाको हम शुद्धि मूवमेंट बोली कहउची। एवं के स्टार्ट करथिले आर्य समाज दयानंद सरस्वती स्टार्ट करथिले, से आउ कोन कहथिले बैक टू द वेदास बोली कहिथिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा चलंतु। एमती क्वेश्चन ही आपण देखिबा पाइबे, बुझि परछंती। एमती क्वेश्चन ही आपण देखिबाकू पाइबे, ए लेवल रु आ अधिक लेवल टोटली आपण कर जीवो नाही, किंतु खाली आपण पढिबा ऊपरे रहिला। तो 24th नंबर आपण जदी देखिबे ताले 24th नंबर आपण कोन कहिछि हु 24th नंबर कोन कहिछि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रेसाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखंतु ए क्वेश्चन टा भूल अछि, मु आपण को एटा सटीक आंसर टा कहि देबी कि जे हमर फर्स्ट इंडियन वुमेन थिले जे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रेसिडेंट बनिथिले, से होचंती हमर सरोजिनी नायडू, बुझि परछंती। हमर होचंती से सरोजिनी नायडू। तापर जदी आपण खाली देखिबे कि के प्रेसिडेंट थिले, फर्स्ट प्रेसिडेंट थिले, से होचंती हमर आनी बेसेंट हला, से होचंती हमर आनी बेसेंट। किंतु जदी फर्स्ट इंडियन कहबे ताले आपनकर सरोजिनी नायडू हे जीवो सटीक आंसर।
তারপরে নেক্সট কোশ্চেন আপনার দেখুথিবে কি 25 নম্বর এই রামকৃষ্ণ মিশন উপরে পচারিছি। তো রামকৃষ্ণ মিশন আগুন আপনার আলোচনা করেছি যে এটা আমার কি করছিল স্বামী বিবেকানন্দ। তো এটা কাহা উপরে এমফাসাইজ করে না প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত সার্ভিস টু হিউম্যানিটি অ্যাজ ওরশিপ। অপশন বি হলা প্র্যাকটিক্যাল বেদান্তা সার্ভিস টু হিউম্যানিটি অ্যাজ ওরশিপ। এর উপরে এটা কোন করে থাকে আমাকে কই থাকে বুঝি পারছেন। তারপরে নেক্সট কোশ্চেন হলা স্যার সৈয়দ আহমদ খান। তো এই যে আলিগড় মুভমেন্ট হলা আহমদিয়ান মুভমেন্ট মধ্যে কহু তাকে। তো আলিগড় মুভমেন্ট কোন হইতলা এম କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଲିଗଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କାହାକୁ ଏମ୍ କରାହେଇଥିଲା ନା এটা মুসলিমস ମାନଙ୍କର ଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ମୁସଲିମ୍ସ ମାନଙ୍କର ଥିଲା। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁସଲିମ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରାହବା ତା ସହିତ ମୁସଲିମ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରିଲିଜିୟସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରା ନ ଯିବା ଉପରେ এটা କୁହାଯାଇଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା। ତ ଏଟାର ଆନ୍ସରଟା କ'ଣ ହେବ ଆମର ବି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ କ'ଣ କହିଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଜାଣି ରଖିବୁ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କ'ଣ ପ୍ରମୋଟ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏଜୁକେସନ ଏମଙ୍ଗ ମୁସଲିମ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ କମ୍ପାରିଜନ। ରିଲିଜିୟସ୍ କମ୍ପାରିଜନ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରାଯିବା ଉପରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ସାର୍ ସୈୟଦ ଆହମଦ ଖାନଟା କ'ଣ ଆଲିଗଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଲିଗଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ। তারপরে রয়েছে 27 নম্বর রয়েছে তো প্রার্থনা সমাজ বম্বে 1867 এটা কিয়ে এস্টাবলিশ করেছিল বা আমার এস্টাবলিশ কিয়ে করেছিল পাণ্ডুরঙ্গা হলা পাণ্ডুরঙ্গা আপনার মনে রখিবে। তারপরে এটা ইনফ্লুয়েন্স কাহা দ্বারা হয়েছিল না ব্রাহ্ম সমাজ ও খ্রিস্টিয়ান মিশনারিজ দ্বারা এটা ইনফ্লুয়েন্স হয়েছিল অপশন বি। আর যদি আপনার পচারে ব্রাহ্ম সমাজ আমার কেবে এস্টাবলিশ হয়েছিল তাহলে আপনার এটা কইবে কোন আপনার কইবে 1828 রে কাহা দ্বারা আমার রাজা রামমোহন রায় দ্বারা। আর আর্য সমাজ আমি অলরেডি পড়িলে। তারপরে নেক্সট কোশ্চেন রয়েছে সত্যশোধক সমাজ। এই কোশ্চেনটা আপনার বহুত থর রিপিটেড হুয়ে বুঝুছেন। এটা কি লা এটা আমার ଥିଲେ কি জ্যোতিবা ফুলেଙ୍କ দ্বারা এটা ହେଇଥିଲା ସତ୍ୟଶୋଧକ ସମାଜ ଯାହାକି ଅପରେସ୍ଡ କ୍ଲାସ ମାନଙ୍କର ଥିଲା ହେଲା। ଯେଉଁ ଅପରେସ୍ଡ କ୍ଲାସ ଉପରେ ବ୍ରାହ୍ମିକାଲ ଡୋମିନେନ୍ସ ରହୁଥିଲା ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏଟା ଥିଲା। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଫାଦର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡ୍ରାଫଟିଂ କମିଟିର ହେଡ ଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। এই ଜିନିଷଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁନା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। তারপরে নেক্সট কোশ্চেন দেখন্তু 29 নম্বর রয়েছে না 29 নম্বর আমরা রয়েছে কোন কি তো দেওবন্দ মুভমেন্ট আছে। তো দেখন্তু দেওবন্দ মুভমেন্ট কোন ଥିଲା এটা ବି মতলব মুসলিমস ମାନଙ୍କ সହିତ রিলেটেড। তো ମୁଁ ডাইরেক্ট ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ ଆନ୍ସର କହି ଦଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ଦେଓବନ୍ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଟା কোন ଥିଲା অপশন বি ଯେଉଁଟା ଇସଲାମିକ ସେମିନାରୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ହେଲା। ଯେଉଁଟା ରିଭାଇଭାଲିଷ୍ଟ এন্ড অর্থোডক্স ইসলামিক সেমিনারি মুভমেন্ট ଥିଲା ଯାହାକୁ কোন କୁହାଯାଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦାରୁଲ ଉଲମ ଦେଓବନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 30 নম্বর রয়েছে কোন স্বামী বিবেকানন্দ হিস্টোরিক স্পিচ এট দ ওয়ার্ল্ডস পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়স চিকাগো কেবে 1893 রে কাহাକୁ এমফাসাইজ দিଥିଲେ এটা ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି। କାହାକୁ ଏମ୍ଫାସାଇଜ ଦେଇଥିଲେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟଲରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଅଲ୍ ରିଲିଜନ୍ସ ଅପସନ ବି ଉପରେ ସେ ଫୋକସ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଅପସନ ବି ରେ ଯାହା ଅଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟଲରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଅଲ୍ ରିଲିଜିୟସ ଉପରେ ସେ ଫୋକସ କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଭାଷଣଟା ରହିଥିଲା। ତାପରେ ୟଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ এটা ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ইম্পর্টান্ট। ତ ଏ ଯେଉଁ ଲୁଇସ୍ ଭିଭାନ ଡୋରଜିଓ ସେ ଥିଲେ କ'ଣ ଡିରୋଜିଓ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ହେଲା। ଲୁଇସ୍ ଭିଭାନ ଡିରୋଜିଓ ଯେଉଁ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଟିଚର ହିନ୍ଦୁ ସ୍କୁଲରେ ସେ ଜଣେ ଟିଚର ଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ୟଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଡିରୋଜିଅନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଡିରୋଜିଅନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଏଟାର ଯେଉଁ ସଠିକ ଆନ୍ସରଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ অপশন বি দেখন্তু এনকরেজ রেডিকাল রেশনালিজম ফ্রি থিঙ্কিং এন্ড ক্রিটিসাইজ সোশিয়াল ইভিলস। এটা ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଯେଉଁଟା କି ଆମର ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେଟା କ'ଣ କରିଥିଲା ଏମ୍ଫାସାଇଜ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁ ବିମାନ ଡିରୋଜିଓ ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଡିରୋଜିଅନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। এই ଜିନିଷଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ 32 নম্বর ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। 32 নম্বর ଦେଖନ୍ତୁ which moment in 19th century India worked for widow remarriage जो यूडो रिमेरेज एक्ट आसीथिला। तो आमे जानिछु ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैला। तो सेटा वुमेन्स एजुकेशन ऊपर मध्ये कुहा जाउतला। तो केउ मोमेंट थिला सेटा थिला ब्राह्मण समाज एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर एफर्ट्स। तो ताहा द्वारा एटा हितला ए विडो रिमेरेज एक्ट जदि आपनको प्रश्न आसे तो आपण कोन कहिबे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एटा आपनकर बहुत थर रिपीट हेछि आपण एटा मने रखिबे। खिलाफत मूवमेंट 1919 हैला एटा आपण मने रखिबे। एटा हम परवर्ती समय रे आलोचना करिबा। थियोसॉफिकल सोसाइटी विषय मध्ये हम वर्तमान देखिबा हैला किपरि सेटा न्यूयॉर्क रे एस्टाब्लिश ହେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଧ୍ୟାର ଭାରତକୁ ଆସିକି ତାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରଟା ଏସ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଆମର 33 নম্বর क्वेश्चन आपण देखिबा 33 নম্বর द सिंह सभा मूवमेंट 1870 ऑनवर्ड्स एम्ड टू काहाको एम करथिला ना रिवाइव सिखिज्म काउंटर ख्रिस्टियन एंड हिंदू मिशनरी इन्फ्लुएंस को काउंटर
କରିଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ସିଂ ସଭା କେବେ ହେଇଥିଲା 1870 ରେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଟା କାଣା ତାର ଏମ୍ ରଖିଥିଲା ନା ରିଭାଇଭ୍ ଶିଖିଜିମ୍ ମାନଙ୍କର ରିଭାଇଭନେସ୍ ରଖିଥିଲା ତା ସହିତ କାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ହିନ୍ଦୁ ମିଶନାରିଜ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତାପରେ ରହୁଛି ଆମର 34th ନମ୍ବର ହେଲା 34th ନମ୍ବର ଆମର ରହୁଛି କି ଯୋଉ ଥିଓସୋଫିକାଲ ସୋସାଇଟି ଉପରେ ପଚାରିଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 19th ସେଞ୍ଚୁରୀ ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ভিডিও କରିଦେଇଛି ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ତାର ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେଠିକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ହେଲା। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ ପାରିବେ। ତ ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଥିଓସୋଫିକାଲ ସୋସାଇଟି 1875 ଇନ୍ ନ୍ୟୁୟର୍କ ତ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଥିଓସୋଫିକାଲ ସୋସାଇଟିଟା ଆମର କରିଥିଲି ହେଲା। ଲାଟର ଏଟା ସିଫ୍ଟ ହେଇଥିଲା କାରଣ ଆଦ୍ୟାରକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆନି ବେସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କ'ଣ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ବାଲଭାଟକ୍ସି ଆଉ ଅଲକଟ୍ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ବାଲଭାଟକ୍ସି ଆଉ ଅଲକଟ୍ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆନି ବେସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଠାରେ ମିଶିଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ সোসাইটি তো এটা বিষয়ে ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି କି 1905 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟିଟା ଆମର କିଏ କରିଥିଲେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଯିଏ କିଏ ଥିଲେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟିଚର ଅଫ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତ ସେଟା କାହା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଆର୍ମ ରିବିଲିୟନ ନୁହଁ ଅପସନ୍ ବି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ରିଭାଇଭାଲ ଅଫ୍ କଟନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବାଇକଟ୍ ଅଫ୍ ଫରେନ୍ କ୍ଲଥ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଏଟା ଉପରେ ଏଟା କ'ଣ କରିଥିଲା ଏମ୍ ରଖିଥିଲା। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କି 1885 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କି ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆମର ଆଇଏନ୍ସିର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। ତ ଆଇଏନ୍ସିର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଟେଲ ଜାଣି ରଖିବା। ତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଆମର କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଆମର କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା 1885 କାହା ଦ୍ୱାରା ଏଓ ହ୍ୟୁମ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଏଓ ହ୍ୟୁମ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତା ସହିତ ସେ କାହା ସହିତ ମିଶିଥିଲେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିଡର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ହିଁ ସେଟା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଟା ବମ୍ବେ ଠାରେ ଗୋକୁଳ ଦାସ ତେଜପାଲ ସଂସ୍କୃତ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ 72ଟା ଡେଲିଗେଟ୍ସକୁ ନେଇକି ସେଟା ହେଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆମର ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଏତେ ଜିନିଷ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଦେଖିବା 37 ନମ୍ବର ହେଲା 37 ନମ୍ବର ଅଛି ପାର୍ଟିସନ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ 1905 ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ତ ଏଟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପାର୍ଟିସନ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ତ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଟାକୁ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କରିକି ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଉ ବାଇକଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ସବୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପରମିଶନ ଅଫ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 1906 ମସିହାରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ପୁନା ପେକ୍ଟ ନଥିଲା ସେଟା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପେକ୍ଟ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପେକ୍ଟ ବା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଟ୍ରିଟି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆମର ମୁସଲିମ ଲିଗ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟରେ ୟୁନିଟି ଆସିଥିଲା ସେମାନେ ପେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ସେଟା ଆପଣ ମୋତେ 1915ରେ ହେଇଥିଲା ନା 1916ରେ ହେଇଥିଲା ନା 1918ରେ ହେଇଥିଲା ସେଟା ମୋତେ ଆପଣ ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା 38th ନମ୍ବର ହେଲା 38th ନମ୍ବର ଅଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ମଠ କଥା କହିଛି ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର ଦେଖିବାର ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିଦେବି ହେଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ କି who wrote ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ and ଆନନ୍ଦ ମଠ that become inspirational song or inspirational national song ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ତ ସେଟା କିଏ ସେଟା ହଉଛନ୍ତି ଆମ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ବା ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ବି ଆମେ କହୁଛି। ତ ଯେଉଁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଅଛି ସେଟା ଆନନ୍ଦ ମଠରୁ ଅଣା ହେଇଛି ହେଲା। ଆନନ୍ଦ ମଠରୁ ସେଟା ପାର୍ଟଟା ରହୁଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି 1896ରେ ଯେଉଁ ସେସନଟା ହେଇଥିଲା ସେଠିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଟାକୁ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଟାକୁ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଦେଖିବା କି 39th ନମ୍ବର ହେଲା। ତ 39th ମୁଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପେକ୍ଟ କହୁଥିଲି ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି 1916 ମସିହାରେ। ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଏଣ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜର ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତାପରେ 40th ନମ୍ବର ହେଲା 40th ନମ୍ବର ଅଛି କି ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି 40th ନମ୍ବର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ କି ଜାଲିୱାନା ବାଗ ବିଷୟରେ କହିଛି। ତ ଜାଲିୱାନୱାଲା ବାଗ ମାସେକେର 1990 took place when General Dyer fired on a peaceful gathering which commission was appointed to investigate। ତ ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ହେଇନଥିଲା ସେଟା ଆମେ ଟିକେ ଜାଣି ରଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 1919 ମସିହାରେ ଏପ୍ରିଲ 13ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାଉଲାତ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏପ୍ରିଲ 10ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା କିଛି ପିସଫୁଲି ପିପୁଲ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟିଂ ଆର୍ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କରାଗଲା ଓପନ ଫାୟାର କରାଗଲା ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ବଢିଗଲା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ମାର୍ସିଆଲ ଲ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆର୍ମିର ମାର୍ସିଆଲ ଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ଜାଣିଛୁ ଜାଲିୱାନା ବାଗ ଅମୃତସରର ଲୋକମାନେ ଏ ଉପରେ
ଆୱାର ନଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତଥା ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁ ଆଉ ସତ୍ୟପାଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇବାର ଦାବିରେ ସେଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଟାଇମରେ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ଆସିକି କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଉପରେ ଓପନ ଫାୟାର କଲେ। ଓପନ ଫାୟାର କରିବା ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରେ ଏତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାଇଁ କେଉଁ କମିଟି କରାଯାଇଥିଲା ସେଟା ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ତ ଏଠାରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସାଇମନ କମିଶନ ତ ନୁହଁ, ସାଇମନ କମିଶନ ଆମର 1927 ମସିହାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। 1928 ମସିହାରେ ଏଠାରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ 1928 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆସିଲା ସମସ୍ତେ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇମନର ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ଏଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାହିଁକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ତ ଏଠାରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ହଣ୍ଟର କମିଶନ, ବୁଝିପାରିଲ। ହଣ୍ଟର କମିଶନ କରିଥିଲେ। ହଣ୍ଟର କମିଶନ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଏଜୁକେସନ ରିଲେଟେଡ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ହଣ୍ଟର କମିଶନଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ମାସାକରକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା କରା ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ বিষয়বস্তু। যদি আপনার চাহুଛନ୍ତି কি এই পিডিএফটা মধ্যে আপনার দরকার তাহলে নিহাতি ভাবে আপনার চ্যানেলর ডিসক্রিপশন থাকা লিঙ্ক টেলিগ্রাম লিঙ্ক ক্লিক করি টেলিগ্রামে জয়েন হয়ে যাতে এবং সেইটু আপনার এই পিডিএফটা পাইবে। আপনার কিপর লাগিলা সেটা আপনার নিহাতি ভাবে কমেন্টরে জনাবে। আর নিহাতি আপনার সবসক্রাইব করে দেবে, চ্যানেলকে সেয়ার করেদেবে এবং লাইক করেদেবে। বেল আইকনকে ক্লিক করে দিয়ে যাফলে কি আমি যেকোন ভিডিও বি পোস্ট করবু কি ହେଲା ଅପଲୋଡ୍ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନଟା ପଡ଼ିଯିବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।